यूएसए फाइंड्स नो एक्सप्लेनेशन फॉर साइटिंग्स यूएफओ साइटिंग्स। वेल, आप जानते ही होंगे कि जो यूएसए है उसने पिछले साल अगस्त में टास्क फोर्स बनाई थी यूएफओ साइटिंग्स को जांचने के लिए। सो जानते हैं कि क्या पेंटागन ने किसी साइटिंग्स को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल की का दर्जा दिया है। सो हे गाइस, वेलकम टू न्यूज़ अफेयर्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला क्वेश्चन यह उठता है कि कितने यूएफओ साइटिंग्स को यूएस में समझ लिया है। सो टोटल नंबर ऑफ यूएफओ रिपोर्ट जो थी वो थी 144 रिपोर्ट्स, जिसमें से 143 फिनोमिना बताया गया है और एक को अनएक्सप्लेन्ड का दर्जा दिया गया है। पर पेंटागन ने यह बोलते हुए कहा है कि इसका मतलब यह नहीं है कि यह प्रूफ हो गया है कि यह एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का प्रमाण है। वह अभी इस पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। अब मैं बताता हूँ कि पिछले साल जब यूएस कांग्रेस ने आदेश दिया था यह यूएफओ साइटिंग्स को जांचने के लिए, तो तब पेंटागन ने एक टास्क फोर्स बनाई थी जिसमें डिटेक्ट, एनालाइज और कैटलॉग करना होता है इन सारे यूएफओ से जुड़े हुए इवेंट्स को। डिड द रिपोर्ट रिवील एनीथिंग? सो 144 रिपोर्ट्स में से ज़्यादातर केसेस अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना है, जिसको हम कहते हैं यूएपी। 143 केस में एलियंस का कोई एविडेंस नहीं मिला है जिससे कि प्रूव होए कि यह कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। बट पेंटागन ने यह भी साथ में बोला है कि इससे यह दावा नहीं हो जाता है कि यह यूएफओ साइटिंग्स नहीं है। ज़्यादातर केसेस में यूएपी का ही सीन दिख रहा है। पर पेंटागन ने एक चौंकाने वाली बात भी कही है कि कुछ चाइना और रशिया टेक्नोलॉजी हो सकती हैं जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। वेल, ये एक बहुत ही ज़्यादा फ़नी भी कह सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा खतरे की बात भी कह सकते हैं, क्योंकि यूएसए एक सुपर पावर है और अगर यूएसए ही नहीं इन टेक्नोलॉजी को समझ पा रहा है तो चाइना और रशिया, इसका मतलब यूएसए से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं टेक्नोलॉजी के मामले में। और जल्द ही शायद अगर ऐसा ही निकला तो अगर ऐसा ही निकला कि रशिया और चाइना ने ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है तो इसका मतलब ये है कि यूएसए अब सुपर पावर का दर्जा खोने वाला है। पेंटागन ने साथ में ये भी कहा है कि कुछ आइस क्रिस्टल का एटमॉस्फेरिक फिनोमेना हो सकता है, जो कि आइस क्रिस्टल होती है वो कभी कभार रडार पे आ जाते हैं, जिसको हम प्रूव नहीं कर सकते हैं कि ये यूएफओ से जुड़ा हुआ है। और एक और सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी पेंटागन ने ये भी कही है कि कुछ 144 केसेस में से कुछ यूएस के क्लासिफाइड प्रोजेक्ट भी हैं जो कि उन्होंने दुनिया के सामने रख रखा है उन प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स। सो कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये यूएफओ साइटिंग्स की पेंटागन की रिपोर्ट एकदम आधी अधूरी है। यह अभी इन बातों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और इनको लॉजिकली इनको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। बट मैं अगर बताऊं तो ये यूएपी कुछ नहीं है। स्टिल आई एम बिलीव इन यूएफओ एंड एलियंस एंड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। एक हो सकता है यूएपी, 10 हो सकते हैं यूएपी, 30 हो सकते हैं यूएपी, बट 144 यूएपी इट्स नॉट पॉसिबल। इसका मतलब यही है कि ये कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। और अगर ये रशिया चाइना की सीक्रेट टेक्नोलॉजी है तो इन फ्यूचर हमें पता चली जाएगा कि कैसी किस टाइप की टेक्नोलॉजी है। और आगे देखते हैं कि क्या पेंटागन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को घोषित करता है या नहीं। तो थैंक यू गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल पर। स्टे ट्यून। ओके, गुड बाय।